अस्सलाम वालेकुम। चांदकी लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और आज डिस्कस करेंगे हम इंतहाई अहम टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें जो मैं आपके साथ सेंटेंसेस डिस्कस करूंगा ये पीपीएससी के पास पेपर्स में, एफपीएससी के डिफरेंट पास पेपर्स में, एजे के पीएससी के पास पेपर्स में ग्रामर के पोर्शन का हिस्सा रह चुके हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ नाउन्स। तो नाउन्स के अंदर जो कॉमन एरर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये जो सेंटेंसेस सेलेक्ट किए हैं ये डिफरेंट पेपर्स में ये सेंटेंसेस आ चुके हैं। पीएमएस के करेक्शन में आ चुके हैं, सीएसएस के पेपर की करेक्शन में आ चुके हैं। इसके अलावा पीपीएससी, एजे के पीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी के पास पेपर्स में ये सेंटेंसेस आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट नाउन, तो नाउन फिक्रे के अंदर या सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है या ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। और नाउन जब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हो तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करना पड़ता है। नाउन अगर सिंगुलर है तो हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, नाउन अगर प्लूरल है तो हम वर्ब प्लूरल लगाते हैं। इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पर्सपेक्टिव में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो यहां पे आप देख लें इस साइड पे ये जो कॉलम्स है इनमें इनकरेक्ट सेंटेंसेस है और यहां पे सेंटेंसेस की करेक्शन है। और हम डिस्कस करेंगे कि ये सेंटेंस हमने किस तरह से करेक्ट किए, किन रूल्स को अप्लाई किया। द सीनरीज ऑफ सवात आर लवली। तो पहली बात तो ये कि सीनरी का जो प्लूरल है वो सीनरीज नहीं होता, तो ये गलती सेंटेंस में आ गई। और यहां पे ये गलती है, इसके अकॉर्डिंग आर लगा हुआ है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो द सीनरी ऑफ सवात ये यहां पे करेक्ट हो गया। और ये सिंगुलर है तो ये नाउन जब आपके पास सिंगुलर आ गया तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। द सीनरी ऑफ सवात इज लवली। उसके बाद देखिए द फर्नीचर्स इन दिस रूम आर गुड। तो फर्नीचर की जमा फर्नीचर्स नहीं होती, या तो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर हो या बेटे आप इसको सिंगुलर कर लें फर्नीचर। और यहां पे ये अगर गलत हो गया तो ये भी इसके अकॉर्डिंग है। द फर्नीचर इन दिस रूम, ये फर्नीचर है सिंगुलर और वर्ब भी क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। द फर्नीचर इन दिस रूम इज गुड। उसके बाद देखिए शी गेव मी टू एडवाइसेस। शी गेव मी, अगर हम बात कर लें एडवाइस की तो एडवाइस की जमा एडवाइसेस नहीं होता, इंफॉर्मेशन की जमा इंफॉर्मेशंस नहीं होता, वर्क की जमा वर्क्स नहीं होता। अब यहां पे देखें कि शी गेव मी टू एडवाइसेस, तो यहां पे ये गलत हो गया। शी गेव मी टू, अगर इसका हमने प्लूरल बनाना है तो टू पीसेस ऑफ एडवाइस। शी गेव मी टू पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइस जो है इसका प्लूरल नहीं बनता क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने इसका प्लूरल बनाने के लिए कोलोकेशन को यूज किया और पीसेस ऑफ एडवाइस। शी शाउटेड वल्गर एब्यूजेस, तो ये जो एब्यूज है इसकी जमा एब्यूजेस नहीं होता, वर्ड्स ऑफ एब्यूज करेंगे हम। अगर हमने प्लूरल बनाना है तो हम वर्ड्स ऑफ एब्यूज करेंगे, अदरवाइज इसको सिंगुलर यूज करेंगे। शी शाउटेड वल्गर एब्यूज एट मी। नेक्स्ट आप देखें जी, इसमें अगर हम बात करें नेक्स्ट पे तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5, शी रोट 3 pieces of poetry, she wrote 3 poetries। अब she wrote 3 poetries की अगर हम बात करें तो पोएट्री की जमा पोएट्रीज नहीं होता, पोएट्री। अब इसको या तो हम कर ले पोएम्स या पीसेज ऑफ पोएट्री। शी रोट 3 पोएम्स है या 3 पीसेज ऑफ पोएट्री अगर कर ले तो फिर भी करेक्ट होगा, लेकिन पोएट्रीज नहीं आएगा। द हेन एट मेनी राइसेस, अब ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है तो इसकी हम प्लूरल इस तरह से SCIS लगाकर नहीं बनाएंगे। द हेन एट मेनी ग्रेन्स ऑफ राइस। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम स्लाइड पे चलें तो आप लोग देख सकते हैं सेंटेंस नंबर 7 यहां पे हमारे पास है, ही मेड मैनी मिसचीफ्स। ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने इंफॉर्मेशन वाला फिक्रा किया, जिस तरह से हमने राइस वाला फिक्रा किया, तो इसमें एब्यूज वाला फिक्रा किया। ही मेड मैनी मिसचीफ्स। अब मिसचीफ्स नहीं बल्कि मैनी पीसेज ऑफ, या पीसेज ऑफ लग जाएगा या एक्ट्स ऑफ मिसचीफ लग जाएगा। ही मेड मैनी पीसेज ऑफ मिसचीफ या ही मेड मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, ही रैन इनटू मैनी ट्रबल्स। अब यहां पे आप देख लें कि ट्रबल है, ट्रबल जो है वो उस तरह से काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल के लिए हम मैनी यूज कर सकते हैं, और जब अनकाउंटेबल हो, जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं, जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए फिर हम मैनी की बजाय मच यूज करते हैं। तो ही
ran into much trouble आ जाएगा, many trouble नहीं आएगा। He gave me 2 informations। अब यहां पे ये गलती है, अब information की जमा informations नहीं होता, he gave me 2 pieces of information। ये प्लूरल बनाया हमने, he gave me 2 pieces of information। नेक्स्ट आप देखेंगे she told me 2 news। न्यूज जो है वो सिंगुलर है, न्यूज प्लूरल नहीं है, और ये वो नाउन है जो एस पे एंड होते हैं या ईएस पे एंड होते हैं और अपेरेंटली हमें प्लूरल लगते हैं, जैसे समन्स है, न्यूज है, बिलियर्ड्स है, इनिंग्स है, लेकिन ये होते सिंगुलर हैं। तो शी टोल्ड मी 2 न्यूज नहीं आएगा बल्कि 2 पीसेस ऑफ न्यूज आएगा। और प्लूरल इसलिए हम यूज कर रहे हैं, पीसेस का वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि पीछे 2 यूज हुआ है। शी टुक टी विद हर फैमिली मेंबर्स। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम इस तरह से यूज करते हैं, शी टुक टी विद द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। और उसके बाद देख लीजिए कैटल इज ईटिंग ग्रास। ये वाला जो सेंटेंस है ये बहुत दफा बहुत से पेपर्स में रिपीट हो चुका है, डिफरेंट बोर्ड के, इंटर के पेपर में आ चुका है, एमडी कैट में आ चुका है, पीपीएससी के पेपर्स में आ चुका है। कैटल इज ईटिंग ग्रास। तो यहां पे याद रखें जो कैटल है ये प्लूरल है, कैटल सिंगुलर नहीं है। तो अगर नाउन आपका प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब मस्ट बी प्लूरल। याद रखें कैटल की जमा कैटल्स नहीं होती, कैटल इटसेल्फ प्लूरल फॉर्म है, और इसमें अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। कैटल आर ईटिंग ग्रास, ये कैटल आ गया और ये आर आ गया, आर ईटिंग ग्रास। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये सेंटेंस नंबर 13 है, कैटल्स आर ईटिंग ग्रास। अब यहां पे देखें, यहां पे क्या किया है, यहां पे कैटल्स कर दिया। अब कैटल्स नहीं होता, वर्ड जो है वो कैटल ही है और कैटल इटसेल्फ प्लूरल है। तो इसको हम किस तरह से करेक्ट करेंगे, जिस तरह से लास्ट सेंटेंस हमने करेक्ट किया, ये कैटल्स है तो ये कैटल्स की गलती हो गई, ठीक है, कैटल्स होता ही नहीं, तो यहां पे कैटल आर आ जाएगा, कैटल करेक्ट आ गया और आर आ गया। उसके बाद आप देखेंगे 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहां पे देखिए जी 10 माइल्स है और ये प्लूरल है, तो यहां पे आर लगा हुआ है, लेकिन आर गलत है। हम कहते हैं कि अब 10 माइल्स अगर आ गया, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर क्यों है। याद रखिएगा डिस्टेंस हो, अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं, अगर हम वेट की बात कर रहे हैं, अगर हम प्राइस की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल भी हो वर्ब सिंगुलर आएगा। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहां पे इज आ जाएगा, ये करेक्ट है, आर नहीं आएगा, आर इनकरेक्ट है। ही गेव मी अ 50 रुपीज नोट। बहुत ही टेक्निकल सेंटेंस है ये, इसको ध्यान से समझिएगा। ही गेव मी, यहां पे भी हम ही कर देते हैं, शी लिखा हुआ है, ही गेव मी अ 50 रुपीज नोट। तो अब याद रखें ये वाला सेंटेंस, ही गेव मी, अगर तो मैं ऐसे कर दूं 50 रुपीज, ये खत्म कर दिया मैंने, ये सेंटेंस यहां तक करेक्ट हो गया, ही गेव मी 50 रुपीज, ठीक है। अगर मैंने आगे नोट यूज करना है तो याद रखें, अब यहां पे अगर मैंने इस तरह से कर लिया तो ये हमारे पास बन गया नाउन, ये हमारे पास क्या बन गया, नाउन। और याद रखिएगा सिंगुलर या प्लूरल जो है वो नाउन होता है, वो एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव को हम सिंगुलर या प्लूरल में यूज नहीं करते। ही गेव मी अ 50 रुपीज नोट। अब यहां पे 50 भी एडजेक्टिव और रुपीज भी एडजेक्टिव, तो ये एस खत्म हो जाएगा और नोट आ जाएगा, तो ही गेव मी अ 50 रुपी आएगा और नोट आ गया, ये करेक्ट। अगर आगे नोट ना होता, अगर आगे नोट ना होता तो हम यहां पर एस लगाते और ये हमारे पास नाउन होता, ही गेव मी 50 रुपीज। इन दैट केस 50 जो है वो एडजेक्टिव होता और रुपीज नाउन होता। अब यहां पे 50 भी एडजेक्टिव है, रुपी भी एडजेक्टिव है और नाउन क्या है, नोट है। तो ही गेव मी 50 रुपी नोट, और अगर आगे नोट ना आए तो ही गेव मी 50 रुपीज। हर हेयर्स आर करली, ये देखें जी, हेयर्स जो है इसको मेरा बेटा हम प्लूरल फॉर्म में भी हेयर ही यूज करते हैं, लेकिन अगर सम ऑफ आ जाए, अगर टाइप ऑफ आ जाए, अगर काइंड ऑफ आ जाए, पीछे कोई कोलोकेशन आ जाए, देन तो हम यूज कर सकते हैं हेयर्स। अदरवाइज मेरा बेटा क्या है कि हम हेयर ही यूज करेंगे, हर हेयर, और इसके साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, हर हेयर इज करली। तो करली जो है वो घुंघराले बालों को बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे पॉलिटिक्स डैश अ गेम।
पॉलिटिक्स, अब ये वो नाउन है, नाउन एंडिंग ऑन ICS, फिजिक्स है, मैकेनिक्स है, पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है। ये याद रखिएगा कि जो ICS पे नाउन एंड हो रहे हो, अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएं, एक्टिविटी के तौर पे आ जाएं, तो इनके साथ वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। और अगर ये स्किल्स के तौर पे आ जाएं तो इनके साथ वर्ब प्लूरल लगता है। अब यहां पे पॉलिटिक्स इज अ गेम आएगा, पॉलिटिक्स आर अ गेम नहीं आएगा। टू शीप्स आर ईटिंग इन ग्रास, अब शीप की जो प्लूरल फॉर्म है वो भी शीप ही होती है, फिश की प्लूरल फॉर्म फिश ही होती है, लेकिन फिर वैरायटी ऑफ आ जाए, टाइप ऑफ आ जाए, काइंड ऑफ आ जाए, फिर हम यूज कर सकते हैं शीप्स, अदरवाइज हम शीप, टू शीप आर ईटिंग इन ग्रास, तो टू शीप आ जाएगा, टू शीप्स नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को आप देखें जी, सेंटेंस नंबर 19 है आई लाइक फ्रेश फ्रूट्स। अगर यहां पे हम बात कर लें, अगर इस तरह से इस एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं तो हम फ्रूट की प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते, हम आई लाइक फ्रेश फ्रूट। हाँ, अगर वैरायटी ऑफ आ जाए, टाइप ऑफ आ जाए, काइंड ऑफ आ जाए, फिर हम फ्रूट की जमा फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, जैसा कि नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं, ही ग्रोज अ वैरायटी ऑफ। अब जब आ वैरायटी ऑफ आ गया तो फिर मेरा बेटा फ्रूट नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा, फ्रूट्स। ही ग्रोज अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। उसके बाद देख लें, आई bought 2 डजन एग्स। अब यहां पे देखें, अगर ये वाले जो वर्ड्स हैं, 1000 है, 100 है, डजन है, मिलियन है, अगर पीछे नंबर आ जाए तो फिर एस नहीं आता। अगर नंबर ना आए तो एस आता है, अगर नंबर आ जाए तो फिर एस नहीं आता। आई बॉट 2 डजन एग्स, ये हमारे पास इस तरह से करेक्ट हो गया। और इसमें अगर मैं कहूं कि आई सा डजन्स ऑफ बॉयज, तो फिर पीछे नंबर नहीं है, तो फिर मैं डजन यूज कर सकता हूं, हंड्रेड्स यूज कर सकता हूं, थाउजेंड्स यूज कर सकता हूं। अदरवाइज अगर he gave me 500, 500s नहीं, तो इसमें अगर पीछे ये डजन है, 100 है, 1000 है, इनमें अगर पीछे नंबर आ जाए तो फिर यहां पे एस नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें जी, she brought some stationeries। अब यहां पे स्टेशनरी की जमा स्टेशनरीज नहीं होता, या तो some articles of stationery आ जाए, या she bought some stationery आ जाए, इसी तरह से सिंगुलर एक्सप्रेशन में। he caught 2 fishes। अब यही वही शीप वाला रूल है, जिस तरह से शीप की जमा शीप होता है, फिश की जमा भी फिश ही होता है। और इसमें अगर आपने वैरायटी ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, ये वाली कोलोकेशन यूज की तो फिर प्लूरल यूज हो सकता है। ही कॉट 2 फिश, इसी तरह से करेक्ट आ जाएगा। आई हैव 2 वर्क्स टू डू। अब यहां पे देखें जी, वर्क की जमा वर्क्स नहीं होती। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप किसी राइटर की, मैं कहता हूं शेक्सपियर्स वर्क्स, ठीक है, अब वहां पे आपने वर्क्स यूज कर लिया, शेक्सपियर वर्क्स का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्रामास ऑफ शेक्सपियर। अब यहां पे बेटे क्या है कि इन जनरल सेंस जो है वर्क वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसकी हम उस तरह से प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते एस लगा के। आई हैव 2 वर्क्स टू डू, आई हैव 2 पीसेस ऑफ वर्क टू डू। तो यहां पे जब पीसेस लगा दिया तो यहां पे वर्क आएगा, उसकी ऑलरेडी जो है वो प्लूरल फॉर्म हमने पीसेस लगाकर बना ली। इसी तरह से नेक्स्ट में आप देखेंगे, I have a business in the office। अब I have a piece of business, I have a piece of business, ये आ है ना तो हमने सिंगुलर लगाना है, तो बिजनेस जो है मेरा बेटा, इसको अगर हमने सिंगुलर एक्सप्रेशन में यूज करना है तो a piece of business in the office। We spent the summer vacations, vacations नहीं यहां पे आएगा, we spent the summer vacation in Sawat। The United States, अब ये कंट्री का नेम है, सिंगुलर है, the United States। अब यहां पे आर नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। The United States is a cruel country। The United Nations, अब They are a puppet in the hands of USA। अब यहां एक तो USA से पहले आप दी लगाएंगे, आर्टिकल में मैं आपको ये समझाऊंगा अभी, और कुछ कंट्रीज वो जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं उनसे पहले दी लगता है। द यूनाइटेड नेशंस आर अ पपेट, अब द यूनाइटेड नेशन इज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द यूएसए। तो इसमें बेटे आप देखें कि हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब यूज किया, और इसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने वर्ब सिंगुलर यूज किया, सब्जेक्ट अगर प्लूरल था तो हमने वर्ब प्लूरल यूज किया। नाउन हमारे पास या सब्जेक्ट के तौर पे आता है या ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है, तो नाउन को हम देखते हैं कि किन नाउन को, और नाउन की ऑलरेडी मैंने, नाउन क्या है, नाउन की टाइप्स क्या है, नाउन की करेक्शन के रूल्स क्या है, मैं ऑलरेडी एमके
प्रिपरेशंस के चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपके लिए सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं इनको सॉल्व करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। बाकी यहां पे भी मैंने सेंटेंस को करेक्ट करके उनके रूल्स बताए। और अगर आप किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, हमारे किसी सेशन से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, आप हमारे किसी भी सेशन में, हमारे डिफरेंट सेशन चल रहे हैं, पीपीएससी 1 पेपर का चल रहा है, एफपीएससी इंग्लिश लेक्चर का है, एफपीएससी पेडागोजी और इंग्लिश ग्रामर का है, उसके अलावा लेक्चर बॉटनी, लेक्चर जोलॉजी, लेक्चर केमिस्ट्री, लेक्चर बायोलॉजी, लेक्चर इंग्लिश, लेक्चर उर्दू, एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारे ये सेशंस चल रहे हैं। अगर आप कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 0333 260 5045। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।